नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आप सभी लोगों को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार। आज टीम तक्षक बात करेगी शहर में चल रहे शिक्षण संस्थानों की, शहर में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। किस तरह कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्या आपने कभी इसकी गुणवत्ता की जांच की है कि किस तरह ये चल रहे हैं शहर में। किसी भी सरकारी अधिकारी ने, किसी भी सरकारी संस्था ने या फिर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने कभी ये जानने की कोशिश की क्या कि बच्चों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनके भविष्य से, उनके जीवन से किस तरह ये खिलवाड़ करते हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? एक मामला कल आया, सिद्धगुड़ा थाने में चलने वाला टेक्नोसॉफ्ट सॉल्यूशंस नाम की एक कोचिंग वहाँ पे चलती है सिद्धगुड़ा में, और वहाँ के कुछ छात्रों, वर्तमान छात्रों का एक समूह कल जमशेदपुर के एसएसपी मिस्टर तमिल वानन से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। हमारे संज्ञान में जो मामला आया वो ये आया कि वहाँ जो संचालिका हैं आंचल महतो और उनके पति रोहिन महतो, ये मिलकर के टेक्नोक्राफ्ट सॉल्यूशन चलाते हैं और छात्रों को प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे यहाँ से आप टैली का कोर्स करेंगे, हमारे यहाँ से आप सैप का कोर्स करेंगे तो आपको शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में, देश के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में आपका प्लेसमेंट करवा दिया जाएगा। इन्होंने झांसा दे रखा है। इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर, अपने कोचिंग संस्थान के बाहर एक बोर्ड भी लगा रखा है कि 100% गारंटी, अगर आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं, हमारे यहाँ अगर आप कोचिंग करते हैं और कोचिंग के एवज में जब आपका कोर्स पूरा होता है तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको 100% जॉब की गारंटी दी जाती है। हमारा देश तो ऐसे ही बेरोजगारी की माल झेल रहा है और ऊपर से ये बहुरूपीय, ऊपर से ये जालसाज, ऊपर से ये धोखेबाज। किस तरह जो बच्चे, जो छात्र अपने भविष्य के निर्माण को लेकर के लड़ रहे हैं, उनको प्रलोभन देकर तरह तरह के उनको अपनी बातों में फंसा करके अपने कोचिंग संस्थान में उनका एडमिशन लेते हैं और नतीजा क्या निकलता है? वही ढाक के तीन पात। बहुत जगह अगर आप जाते होंगे तो सड़क किनारे आपको सड़क रंगी हुई दिखती होगी, तरह तरह के विज्ञापन दिखते होंगे, जब है समाधान तो क्यों है परेशान। उसी के तर्ज पे ये संस्थाएं जो हैं, इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं, भोले भाले छात्र छात्राओं को अपने जाल में, जिस तरह बहेलिया एक जाल लगाकर पंछी को पकड़ता है, वैसे ही जाल बिछाकर ऐसे मासूम छात्र छात्राओं को अपना निशाना बनाते हैं। इन्होंने संस्थान के छात्र छात्राओं को प्रलोभन दिया था कि आप यहाँ, अगर हमारे यहाँ से कोचिंग करते हैं, सैप का कोर्स करते हैं या टैली का कोर्स करते हैं, तो आपको शहर की या देश की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, राष्ट्रीय कंपनियों में हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारा इतना बोलबाला है, हमारे इतना पहुंच है कि आपका प्लेसमेंट करवा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग खबर है यहाँ पे कि टाटा ग्रुप का नाम धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग करेंगे तो 100% गारंटी है कि हम टाटा ग्रुप में आपकी नौकरी लगवा देंगे। और कोई भी युवा, कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा क्यों नहीं आकर्षित होगी इनके फरेब में, इनके झूठे जाल में। उनको ये लगता है कि अगर 30, 35, 40 हज़ार रुपये दे करके इनके यहाँ से हम कोर्स करते हैं और हमारा प्लेसमेंट एक टाटा समूह जैसी बड़ी कंपनियों में करवा देंगे तो इनका उस प्रलोभन की मकड़जाल में फंसना तो स्वाभाविक है। हमने इसकी पूरी पड़ताल की है और वहाँ कोई भी फैकल्टी स्किल्ड फैकल्टी नहीं है। एक छात्र है वहाँ का, जो वहाँ का पूर्ववर्ती छात्र रहा एक्चुअली, और उसी के माध्यम से वर्तमान में कोचिंग दिया जा रहा था। आकाश नाम है उसका, हमने भी उनसे बात की है और आकाश के साथ भी कुछ डिस्प्यूट्स हुआ है लोगों का, पैसों का लेन देन को लेकर के। तो आकाश को हटा के आकाश का ही कोई पूर्ववर्ती छात्र रहा था, फिर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। तो सवाल ये है कि अभिभावक क्या करते हैं? अभिभावक कभी जांच नहीं करते हैं कि उनके बच्चे कैसे कोचिंग संस्थानों में जाकर के पढ़ रहे हैं। जो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो कोचिंग रजिस्टर्ड है? AICTE सरकारी संस्था है, क्या उन्हें इसकी मान्यता प्राप्त है? ये देखना होगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी मान्यता देती है, क्या इन्हें मान्यता प्राप्त है? या जो सरकारी, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, क्या उसमें ये ऐसे कोचिंग संस्थान खरे उतरते हैं? या एक इन्होंने अपना एक सिंडिकेट बना रखा है लोगों को लुभाने का कि बहुत सारा अखबार में या आप आए दिन खबर ये पढ़ते होंगे कि 2 ठग आए घर पे, स्प्रे मारा और बेहोश करके और घर में लूटपाट करके चले गए, या फिर जो सोने का आभूषण होता है उसे चमकाने के नाम पे उसकी ठगी कर लेते हैं और जालसाजी करके वहाँ से निकल जाते हैं।
तो इन संस्थानों का, ऐसे कोचिंग संस्थानों का केवल यही मोटिव होता है कि गलत तरीके से, फरेबी तरीके से मासूम छात्र छात्राओं को बरगलाकर, उन्हें बहकाकर, उन्हें गलत तरीके से मोटिवेट करके अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं कि आप हमारे यहाँ से 3-4 महीने का कोर्स कर लो, उसके बाद तो 100% जॉब की गारंटी है। कहाँ की गारंटी है? जो निदेशक हैं यहाँ के, जो अपने आप को यहाँ के डायरेक्टर बताते हैं, उनकी खुद की योग्यता क्या है? प्रशासन इसकी भी जांच करे। वो कोचिंग जो चल रहा है, क्या वो रजिस्टर्ड है? क्या उसने सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया है? इसकी भी जांच सरकार कर ले। और मासूम बच्चों के साथ इन्होंने जो धोखाधड़ी की है, जो खिलवाड़ की है, सरकार इसकी भी जांच कर ले। स्थानीय प्रशासन से हमारी टीम का भी आग्रह है कि इनकी पूरी तरीके से जांच करवाए कि किस तरीके का गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है। बाकी की बानगी आप देखेंगे, हमने जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी बात की हैं, आप उनसे भी बात सुनिएगा। हमने जो कोचिंग की जो डायरेक्टर, सो कॉल डायरेक्टर आंचल महतो, हमने उनसे भी बात की, आप उनकी भी बात सुनिएगा। और वहीं के एक विद्यार्थी ने, वहीं के एक छात्र ने आंचल महतो जी से फ़ोन पर बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा। धड़ल्ले से इन्होंने टाटा स्टील का नाम लिया है, टाटा समूह का नाम लिया है। और कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इस तरह कुकुरमुत्ते की तरह उग गए ऐसे संस्थान इतने बड़े समूह की आड़ में छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। हमारा आग्रह यहाँ के डीसी साहब, डीसी मैम से, हमारा आग्रह यहाँ के एसएसपी साहब से कि आप स्वयं दखल दें, आप अपने स्तर से इसकी जांच करवाएं। और ये आपकी कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि किसी भी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई खेल ना खेला जाए। मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने कोल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर, अपने सहयोगी अविनाश शर्मा और अपने सहयोगी अदिति सिंह के साथ, जय हिंद।